इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्रसेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम, वंदित्व सव्यसिद्धे, ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते, वोक्षामि समय पाहुड, मृणमो सुध केवली भड़िदम। समय सार परम मंगली ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा और आध्यात्मिक शैली में प्रस्तुत किया है। 415 कुल गाथाएं हैं। तीसरा अधिकार समय सार में कर्ता कर्म अधिकार, गाथा नंबर 128 और 129 आज चलेगी। कल हमने देखा था ज्ञानी ज्ञानमय भाव करता है तो कर्म नहीं बांधता है, और अज्ञानी अज्ञानमय भाव करता है तो कर्म बांधता है। ये तो बिल्कुल निश्चित ही है कि संसार अज्ञानियों का है, ज्ञानियों का नहीं है। यदि ज्ञानियों का भी संसार हो तो फिर मोक्ष का पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा। सुख के लिए जो है उद्यम वह बेकार हो जाएगा। इसलिए ज्ञानियों को संसार नहीं है। तो ज्ञानी कौन? जिनने मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ ली हैं, रट ली हैं, वो ज्ञानी। जिसने एक दो नहीं सैकड़ों पुस्तकें पढ़ ली हैं वो ज्ञानी। जो अपने को जो है वाद विवाद में सबसे ऊपर रखें वो ज्ञानी। जो दूसरों को दूसरे के ज्ञान से हरा दें, क्या वो ज्ञानी? तो बोले नहीं, उसे ज्ञानी नहीं कह रहे हैं, वो तो मात्र जानकारी वाला ज्ञान है। ज्ञानी उसे समझना जो अनुभव में आए। ज्ञानी कह तो रहा है क्रोध मत करना और क्रोध खूब कर रहा हो, तो ज्ञानी किस बात का? ठीक है ना। आचार्य से पूछा किसी व्यक्ति ने कि भाई महाराज आपने समय सार कितने बार पढ़ा? तो बोले महाराज जी ने आपने कितने बार पढ़ा? बोले 108 बार पढ़ा। बोले 108 बार पढ़ा। तो महाराज जी ने बोला भैया हमें तो एक बार पढ़ा। बोले बस एक बार पढ़ा? बोले हाँ एक बार पढ़ा। तो क्या फ़ायदा? बोले फ़ायदा, एक बार पढ़ा तो महाराज जी बन गए, और तुमने 108 बार पढ़ा तो जहाँ की तहाँ रहे, वहीं की वहीं। तो ऐसा 108 बार वाला पढ़ने वाला ज्ञानी या 108 बार में साधु बनने वाला ज्ञानी? एक बार में पढ़ने वाला साधु ज्ञानी? बोलो तो क्या करोगे तुम लोग? एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। ज्ञान वही जो आचरण में आए। ज्ञान का प्रमाण क्या है? आचरण। ज्ञान की कसौटी क्या है? आचरण। ज्ञान वही जो वैराग्य दिलाए। जो वैराग्य न दिलाए वो ज्ञान क्या? ऐसा ज्ञान तो कितने बार किया। अच्छा ज्ञान किसको नहीं है? ज्ञान तो सबको है। कितने लोगों को पता है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए? सबको पता है ना, फिर भी कर रहे हैं, तो ज्ञानी कहलाओगे।
फिर किस बात के ज्ञानी? बोले पता सब है, करना वही है जो हमें करना है, तो काहे के ज्ञानी? ज्ञान जो कहा है वो अनुभव में आए, वो अनुभूति में आए, इसलिए सच्चा ज्ञानी तो आत्मज्ञानी ही है। और आत्मज्ञानी मतलब जो शुद्धोपयोग का अनुभव कर सके, निश्चय रत्नत्रय का स्वाद ले सके, वह जो है ज्ञानी है। सुन लो भैया, चौथे गुण स्थान में या श्रावक की भूमिका में निश्चय रत्नत्रय नहीं होता है। निश्चय रत्नत्रय नहीं होता है, क्योंकि निश्चय रत्नत्रय तीनों की एकता चाहिए, और तीनों की एकता तभी होती है जब आत्मा आत्मा में डूबे, कषाय रहित हो, तब होती है। और देखा जाए तो समस्त कषायों के उपशम से और समस्त कषायों के क्षय से निश्चय रत्नत्रय वीतराग और रत्नत्रय प्रकट होता है। साराग सम्यक दर्शन, साराग ज्ञान और साराग चारित्र जो है, ये बहुत छोटी भूमिका है, बहुत छोटी भूमिका है। और साराग चारित्र तो होते ही मुनिराज से प्रारंभ है। तो निश्चय रत्नत्रय मतलब वो ज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी बना हुआ है, क्योंकि वो ज्ञान से अनुभव कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसे ज्ञानी का संसार नहीं रहता, ऐसे ज्ञानी का संसार नहीं रहेगा। लेकिन जिन्होंने मात्र ज्ञान मात्र प्राप्त किया है, उनका संसार क्यों नहीं रहेगा? उनका आश्रय बंद क्यों नहीं होगा? नियम से होगा भाई, क्योंकि ज्ञान से संबंधित आचरण नहीं है, तस् आचरण नहीं है, तो वो ज्ञान भी क्या करेगा? हमें ज्ञान है, नदी में पानी जब आए, बाढ़ आए, तो अपने को बचाने के लिए हाथ पैर चलाओ, थोड़ा सा उल्टा हो जाओ, धीरे धीरे किनारे में पहुंच जाओगे। ये तो हमने ज्ञान ले लिया, किससे? पुस्तकी ज्ञान, किताबी ज्ञान हमने ले लिया। और जब बाढ़ असली में आई और हम गिरे तो डूब गए। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरी ज्ञान तो लिया था, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं लिया था। एक व्यक्ति पढ़ लिख करके बाहर से आया, गांव जाना था, नाविक की नाव में बैठा और ऐसी वार्तालाप करने लगा, गलवादन। हाँ भैया तुम्हें क्या आता है? बोला मैं कुछ नहीं आता। अच्छा, पढ़े लिखे हो? बोले नहीं है। तेरा तो 25% जीवन गया। अच्छा जी, संस्कृत आती नहीं आती? बोले नहीं। बोले 50% गया। और इंग्लिश? वो तो बिल्कुल नहीं आती है। बोले 75% गया। बोले अच्छा। तो जो नाविक था उसने बोला भाई तैरना आता कि नहीं आता? बोले नहीं है, हमें तैरना तो नहीं आता। बोले तूफान आ रहा है, तैरना नहीं आता है, 100% जीवन गया। ठीक है ना भाई, हमारा तो 75 ही गया, तेरा तो जीवन तो नहीं गया, तेरा तो जीवन भी चला गया। ऐसे ही हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, पर वो ज्ञान पर के लिए होता है स्वस्य अध्ययनम स्वाध्यायम। स्वस्य अध्ययनम, जहाँ स्व का अध्ययन प्रारंभ होता है उसका नाम स्वाध्याय है। परस्य अध्ययनम पराध्याय, जो पर के लिए किया जाता है वो पराध्याय कहलाता है। पर हमारे यहाँ पराध्याय की परंपरा नहीं, स्वाध्याय की प्रवचन है, परंपरा है। अरे महाराज जी आप भी तो कहते हो परवचन, हम आपको परवचन सुनाएंगे। भाई परवचन नहीं सुनाएंगे, प्रवचन सुनाएंगे। परवचन मतलब दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं, हम परवचन नहीं करेंगे, हम प्रवचन करेंगे। प्रकष्ट प्रामाणिक प्रभु की वाणी को बोलेंगे, उसका नाम प्रवचन है। प्रवचन का नाम है जो प्रामाणिक है, प्रभु के द्वारा कही गई है, बताई गई है, इसलिए वो प्रकृष्ट है,
उत्कृष्ट हैं, पावन हैं, पुनीत हैं, पवित्र हैं, पुंडरीक हैं, कल्याणकारी हैं, हितकारी हैं, ऐसे वचनों को हम कहते हैं प्रवचन। परवचन, दूसरों को बताने वाले परवचन हम नहीं कहते भाई। स्वाध्याय, स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, वो ज्ञानी जो अपना अध्याय प्रारंभ करे, अपने जीवन में उसे उतारे, उसे ज्ञानी कहते हैं। पता चलते जा रहा है और जहाँ की तहाँ है, तो ये क्या हुआ? कोई अच्छी बात थोड़ी है। मतलब कि रात भर कोलू का बैल चला और जब आंखें खोली तो कहाँ देखा? वहीं की वहीं। जानते हो कोलू का बैल? नहीं जानते हो? वो तेल निकालते हैं ना, तो बीच में कोलू बनता है, वो लकड़ी में बैल को बांध देते हैं और उसकी आँख में पट्टी ऐसा कर देते हैं, ठीक है, और मार देते हैं, तो वो घूमता रहता है। वो घूमता रहेगा, वहाँ पे तेल निकलता रहेगा। तो वो सोचता है रात भर मैं बहुत चला, बहुत चला, ठीक है ना। और जब आँख पट्टी खोलती तो देखता है कि मैं तो जहाँ की तहाँ हूँ, ठीक है। तो यही भ्रम पाल रखा है कि हमने बहुत कुछ जान लिया, पर हो वहीं पर। अंधेरे में नदी पार करनी थी, नाव में बैठ गए और पूरी रात भर खेते रहे। सोच रहा कि मैं बहुत दूर आ गया, और सुबह देखा तो जहाँ की तहाँ। क्यों? अरे रस्सी नहीं खोली थी, वो खूंटे में रस्सी बंधी हुई थी। ऐसे ही ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन विषय भोगों से जो रस्सी बंधी थी, कसायों से जो रस्सी बंधी थी, राग देश से जो खूंटा बंधा था रस्सी से, वो तो वहीं की वहीं रह गया ना। और हुआ क्या? तो ऐसा ज्ञान तो कई बार प्राप्त किया है और इससे ज़्यादा भी प्राप्त किया है, लेकिन उसे अज्ञानी कहा है। इसलिए क्या लिखा है देखो ना, 127 नंबर की बात। अन्नाणमो भावो अनानिनो कुणदि तेण कम्माणी। कर्ता होता है अज्ञानमय भाव से अज्ञानी, कम्माणी कुणदि, तेण कम्माणी कुणदि, उन कर्मों का कर्ता होता है, कर्मों का कर्ता होता है, ठीक है ना। और नाणमयो, नाने से दो कुणदि तमहासु दो कम्माणी, और ज्ञानमय होने से जो ज्ञानी है, ज्ञानमय भाव होता है, इसलिए कर्मों का कर्ता नहीं होता है। ना कुणदि, नहीं करता है, और ऊपर लिखा है कुणदि, करता है। वो कर्मों को करता है और एक कर्मों को करता नहीं है। कर्मों का बंध कौन बांधता है? कर्मों का बंध वही बांधता है अज्ञानता से। यह मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बुरे हैं, ये अपने हैं और हम इनके हैं। अपनों का साथ तो अपने ही देंगे ना, ऐसे ऐसे विचार मन में रहते हैं। इसलिए अपनों के साथ अच्छे से रहो, प्रेम से रहो, स्नेह से रहो, हिल मिल के रहो, घुल मिल के रहो, ऐसा कहते हैं ना, ठीक है ना। सारा संसार में उपदेश जो देते हैं, वो ऐसी उपदेश संसार में चलता है। राग को कोई पाप नहीं बांध रहा, पाप नहीं मान रहा। राग को सब धर्म मानते हैं। क्या मानते हैं? भैया राग करो, प्रेम करो, स्नेह करो, सब बढ़िया रहेगा। तो यहाँ प्रेम, प्यार, स्नेह सब बंधन के कारण हैं, इसलिए इसे धर्म भी नहीं कहा जा सकता। भगवान से, गुरु से जो प्रेम है, वो भी प्रेम बंध का कारण है। एक समय ऐसा आता है
कि वो अपनी आत्मा से प्रेम करें और सबके प्रेम से अभाव करें। अपनी आत्मा का प्रेम वीतराग प्रेम प्रकट होगा, उस प्रेम में सबका प्रेम समा जाएगा। ठीक है, जहाँ पर पक्षपात नहीं होगा, निष्पक्ष होगा, समस्त जीव के प्रति एक सी दृष्टि होगी, सब में सिद्धत्व की भावना होगी, सब में सिद्धत्व की दृष्टि होगी, ऐसा प्रेम, वो ज्ञानी हो जाएंगे। तो अज्ञानी क्या कह रहे हैं? कर्मों को करता है, और जो ज्ञानी हैं वो अपने ज्ञानमय भाव से कर्मों का करता नहीं है। तो महाराज जी यहाँ तो कह रहे हैं ज्ञानी ज्ञानमय भाव से, आप इसे चारित्र में लेके बार बार क्यों आ जाते हो? यहाँ तो ज्ञानमय भाव से कह रहे हैं ना, तो ज्ञानमय भाव का मतलब ही है उस ज्ञान को अपने में उतारना। ठीक है ना? सोचो, यदि ज्ञान मात्र से कल्याण हो जाए तो कितना सीधा सरल सा उपाय है। बहुत कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, कोई उद्यम नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं। क्या आवश्यकता कुछ करने की बताओ? हाँ भाई तुम जानते हो, जानते हैं, बस हो गया कल्याण बस। अरे भोजन बनाना जानते हो तो पेट थोड़ी भर जाएगा। क्यों गुड़िया, तुम्हें भोजन बनाना आता है? सारा बना लेती हो तो पेट भर जाएगा? अरे जानो ना, ऐसा आटा, इतना नमक, इतना पानी, फिर इतने ऐसा लोई, फिर ऐसा मथना, फिर ऐसा चकला में रखना और तवे में रखना, ठीक है, गैस चालू करना, गरम करना, फुलाना और फिर तोड़ना, सब्जी के साथ मुंह में डालना, पेट भर जाना और खुश रहना। ठीक है ना? ये तो मुंगेरी लाल के सपने हो जाएंगे। पुराने लोगों ने सुना होगा कथाएं, मुंगेरी लाल की कथाएं। सपने में पता नहीं क्या क्या बन जाता है। बड़ी बड़ी मूछें, दूध पिया, मक्खन लग गई, मूछ में मक्खन लग गया और सो रहा बंदा। वो बोले मैंने मक्खन को इकट्ठा किया, रोज़ मक्खन इकट्ठा किया, फिर उससे घी निकाला, घी बेचा, तो घी को इकट्ठा करते करते घी बेचा, तो घी बेचने से फिर पैसा इकट्ठा हुआ, फिर गाय ली, फिर एक गाय के फिर बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए, फिर एक गाय से 100 गाय, 200 गाय, बहुत बड़ी डेयरी खुल गई। डेयरी खुलने से फिर बहुत डेयरी मिल्क बनने लगे, प्रोडक्ट बनने लगे, बहुत बड़ी फैक्ट्री लग गई, बहुत बड़ी दुकान लग गई, बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब तो मैं गरीब नहीं, बहुत अमीर हो गया। और यदि मेरी पत्नी मेरा बात नहीं मानेगी, पैर नहीं दबाएगी तो उसे लात मारूंगा। और उसने सपने में लात मारी, ऊपर घी का घड़ा रखा था, फूट गया और आँख खुली, घी खत्म। बोले ये क्या हुआ? भाई सब सपने में था, सपने का माल सपने में गया, सस्ते में गया। क्या ऐसे ही हम भी सपने तो नहीं देख रहे? बोले नहीं, ऐसा नहीं भैया, जानकारी से कल्याण नहीं होता है। द्वासांग का ज्ञान तो लौकांतिक देव को भी होता है, शर्वार सिद्धि के देव को भी होता है, और सौधर्म इंद्र को भी होता है, लेकिन वो भी मुनिराज की एक समय के लिए तरसते हैं। राजा श्रेणी से सौधर्म इंद्र कह रहे हैं कि भाई मुझे एक सामायिक दे दो आप अपनी बस। मुनिराज की जो एक सामायिक होती है वो सामायिक मुझे दे दो, सारा वैभव मेरा ले लो, सारा स्वर्ग का वैभव ले लो। तो हे सौधर्म, पहले ये तो बता तेरा वैभव है कि भी नहीं है? जैसे तू कह रहा है मेरा वैभव है, उस वैभव का तू मात्र संरक्षण कर रहा है, रक्षक है, उसको देने में तू समर्थ नहीं है। जितनी भी प्रॉपर्टी मिली है तुझे, तेरे आयु पर्यंतक है। आयु छूटी, तू गया, दूसरा इंद्र बनेगा, अब वो आके भी कहेगा ये मेरा है? तू स्वर्ग की एक भी वस्तु को किसी को दे नहीं सकता है, क्योंकि वो यथावत है, ज्यों की त्यों है, जैसी की तैसी है, उसमें तू बना नहीं सकता।
उसमें तू मिटा नहीं सकता, वो ज्यों की त्यों रहेंगी। फिर किस बात से तू अपना अधिकार जमा रहा है? यद्यपि अधिकार ऐसा जमाता नहीं है, वो क्षयिक सम्यक दृष्टि है, वो मानता है, फिर भी एक आपको कथानक के रूप में बताया जा रहा है, रूपक के रूप में, कि भाई उसके पास इतना वैभव, पता कितना वैभव, बहुत वैभव होता है। ये चक्रवर्ती वकृति कोई वैभव को लगता नहीं है। 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती का जो वैभव है, उसके सामने एक सुई की नोक के बराबर वैभव है। वो बहुत आलिशान वैभव होता है, ठीक है ना। तो ये बात को समझ के रखना। घमंड किस बात का करना इस वैभव से? एक सेठ जी समोसन आया था महावीर स्वामी का, तो उसने सोचा महावीर स्वामी आए, इनको प्रभावित करता हूँ मैं अपने वैभव से। तो उसने पूरा वैभव निकाल दिया, अपनी संपत्ति निकाल दी, हाथी घोड़ा सोने के, ये रथ सोने का, वो सोने का, ये 2-5 किलोमीटर की रथ यात्रा जबरदस्त। और सेठ जी कहाँ चले? समोसरण की ओर, महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए। अहंकार से फूले, क्या वैभव, क्या संपत्ति, क्या घोड़े, क्या हाथी, क्या अश्व, क्या रथ, क्या सोना, क्या चांदी, सारा वैभव कई किलोमीटर में निकाल दिया। आकाश मार्ग से सौधर्म इंद्र जो है समोसरण की ओर आ रहे थे, और उन्होंने देखा कि अरे इतना वैभव, और फिर देखा, सेठ के मन को पढ़ा, ओहो ये तो अहंकार कर रहा है। तो सौधर्म इंद्र ने एक क्षण में ही महावैभव बनाया और अपनी यात्रा उस सेठ जी की यात्रा के बाजू से निकाल दी। क्या किया? बाजू से निकाल दी, ठीक है ना। और जब वो सौधर्म इंद्र की इतनी बड़ी सभा निकली और ताम झाम और वैभव निकला, एंड ही नहीं हो रहा था, एंड ही नहीं हो रहा था, तो सेठ जी अपने रथ से उतरे और पैदल ही समोसण चले गए। बोले भैया हम किस वैभव का घमंड कर रहे हैं, इसके सामने तो हमारा तिनके के भांति लग रहा है, हमसे भी बड़े वैभवशाली पड़े हुए हैं, और हम छोटे मोटे में इतना अहंकार दिखा रहे हैं प्रभु दर्शन में, ये सब व्यर्थ है। अहो एक सामायिक मिल जाए, ज्ञान द्वादशांग का होते हुए भी उन्हें मुनि जैसी शुद्ध उपयोगी की सामायिक नहीं मिल सकती है। उसके लिए तो उस ज्ञान के साथ आचरण रूप चारित्र धारण करना पड़ेगा, मुनि व्रत धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के वो ज्ञान आचरण की अनुभूति में आएगा। सो ज्ञानी, और वो ज्ञानी जो है ज्ञानमय भाव से कर्मों का कर्ता नहीं होता। तो कौन होता है? अज्ञानी। अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय कार्य करता है, सोचता विचारता कुछ नहीं है, और जो जैसा अदवा तदवा लगा करता रहता है, जो मन में आया वो बोल देता है, कह देता है, सोच लेता है, और व्यर्थ ही कर्मों को करता रहता है, कर्मों को बांधता रहता है। तो बोलो अज्ञानी बनना है या ज्ञानी बनना है? अब भैया आपके ऊपर है। हम तो आपको ज्ञानी भी नहीं बना सकते और आपको अज्ञानी भी नहीं, और आपके अज्ञान को हम दूर भी नहीं कर सकते, और आप में ज्ञान पैदा हम कर नहीं सकते। आप ही अपने ज्ञान के कर्ता बन के उसके कार्य को, उसके फल को भोगो, ठीक है ना। ये पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा? स्वयं को। प्रत्येक जीव की अपनी बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं। कोई तुमसे पूछे महावीर स्वामी ने क्या दिया है, तो बोलना बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। क्या जिम्मेवारी दी है? खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद को जानो और खुद को पहचानो। ये क्या दी है? जिम्मेवारी दी है। ये चीज़ और कोई नहीं बता सकता बेटा, ये तू ही जान सकता है। तू ही अपने को अच्छे से पहचान सकता है, और तू ही अपने अच्छे को अच्छे से जान सकता है, अच्छे से अनुभव कर सकता है।
मेरे बारे में मेरे से अच्छा और कौन जानता है? नहीं, क्या बात कर रहे हैं, हम तो आपकी नस नस से वाकिफ़ हैं। भाई नस से वाकिफ़ हो ना, मेरे मन से वाकिफ़ नहीं हो। मेरी एक्टिविटीज़ से वाकिफ़ हो सकते हो, लेकिन मेरे मन से हो सकते हो। और जो हम दिख रहे हैं वही हम हैं, ऐसा तुम कैसे समझ रहे हो? ऐसा हम कैसे समझ रहे हो? हम जो दिख रहे हैं वही हैं, ऐसा आप जानते हो क्या? हम ऊपर से बहुत शांत परिणाम दिख रहे हैं, पर हो सकता अंदर से आतंकवादी हो। छोटे बच्चे को शांत करने के लिए मोबाइल पकड़ाते हैं, लो बेटा खेल लो, चुप हो जा, शांत हो जा, बोलना मत, रोना मत, चुप रहे, शांत रहे बस, ठीक है ना। बाहर का व्यक्ति आया, भैया आपका बच्चा तो बड़ा शांत है, कुछ बोलते ही नहीं है, देखो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कितनी शांति से बैठा हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब उसे क्या पता वो मोबाइल में लगा हुआ है और दिख भी रहा मोबाइल, और मोबाइल में हिंसक गेम खेलने से वो महा आतंकवादी है। ये चेहरे बहुत भोले हैं और सच मानो तो बारूद के गोले हैं, बहुत भोले दिखते हैं। तो जो ऊपर से भोला दिख रहा है वो भोला भंडारी हो जरूरी थोड़ी है, अंदर से बहुत क्रूर हो सकता है। भाई साहब जय जिनेंद्र, मुस्कुरा करके हाथ जोड़ करके, कैसे भाई साहब जय जिनेंद्र, अच्छा आने दो मौका बेटा, मैं बताऊंगा अपना भी काम है। ऊपर से तो बड़ा मुस्कुरा करके हाथ जोड़ करके नतमस्तक, उसका बस नहीं चले पैर पड़ के जय जिनेंद्र बोले, ठीक है ना। चीता चोर कमान, ये तीन चीज़ें झुकती हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। चीता, चोर और कमान, ये जितनी ज़्यादा झुकते हैं उतना समझना ये उतना ज़्यादा अपना स्वार्थ पूरा करना है। चीता जानते हो, जानवरों में सबसे तेज भागने वाला प्राणी कौन? चीता। और चीता जब वो झुकता है पीछे, बहुत झुकता है, पीछे जाता है, बैक होता है या बहुत झुकता है, नम्र होता है, तो वो नम्र नहीं हो रहा। जितना झुक रहा है वो उतनी तेजी से छलांग लगाने वाला है और अपने शिकारी को पकड़ने वाला है। तो उसके इसको देख करके ये मत सोचना कितना नम्र स्वभावी है चीता। चोर पकड़ जाए तो 100 बार पैर पड़ता है, दंडवत लेट जाएगा, बाबूजी भाई साहब मारा ये वो, आप बिल्कुल अब बिल्कुल नहीं, ऐसा वैसा क्या क्या बोलेगा वो जितना झुक रहा है ना वो उतना और क्रूर है। कमान धनुष की खींचते हो बाण को तो वो कितनी झुक जाती कमान, जितनी तेज झुक रही है वो उतनी तेजी से, हाँ। मत फिसलो ऊपर की चिकनाई पर, वर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्रसेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र।